पहचान राजनीति में बनाई है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आपके लिए राजयोग शब्द का बहुत इस्तेमाल किया गया है। आपने भी सुना होगा कि आप होम मेकर थी, उसके बाद बहुत कम समय आपने राजनीति में बिताया, लेकिन उसके बाद एक ऐसे पद पर आप पहुंची जिसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं की होगी। तो कैसे आप देखती हैं इन तमाम चीज़ों को, और राजयोग जो शब्द आपके लिए इस्तेमाल होता है उसे आप किस तरह से क्लैरिफाई करेंगी? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और मैं पहले राजनीति में नहीं थी, ये आपका सही सवाल है, मगर मैंने जाना, एक गांव की भी मैंने देखी है दशा और एक शहर की भी देखी है। मेरे पिता एक प्रिंसिपल थे, तो मेरे पति ने भी 2009 से और उससे भी पहले से राजनीति में थे, तो मुझे जानकारी है और मैंने गांव-गांव जाकर जानकारी ली है, क्योंकि महिलाओं को 2014 से पहले इतना सम्मान नहीं मिलता था। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितना सम्मान दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं अपने प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि राजनीति में बहुत बड़ा स्थान दिया है, महिलाओं को बढ़ाया है। बिल्कुल। डॉक्टर नीलम शर्मा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और आपने बहुत सारी चुनौतियां देखी होंगी लड़कियों की शिक्षा को लेकर। को एजुकेशन पर भी काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि को एजुकेशन नहीं होना चाहिए अगर लड़कियों की सुरक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में को एजुकेशन अगर इम्पॉर्टेंट है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और मंच का आभार। प्रश्न आपने किया बच्चियों के लिए, कोएड होना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए। जब बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं, तो एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं। इवन यदि आप केवल गर्ल्स स्कूल के लिए रहेंगे तो बच्चियां या बॉयज़ स्कूल है, वो आपस में एक दूसरे से बात करने में भी बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि बच्चे शुरुआत से ही साथ साथ पढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं। तो कोएड ही रहना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। लेकिन मैम इसको लेके ना सवाल बहुत सारे उठते हैं आज भी। गांव में या कस्बों में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे को एजुकेशन को उतना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि आजकल जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप देख रही हैं कि इस वक्त महिला सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो जिन लोगों को लगता है कि को एजुकेशन सही नहीं है, उन्हें किस तरह से कन्विंस किया जाए और किस तरह से उन्हें समझाया जाए कि अगर बच्चियों को अगर पढ़ाना है, बढ़ाना है, तो बचपन से ही ये भेदभाव खत्म करना होगा? बिल्कुल। यदि हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को देखते हैं, वहाँ देखिए, ये हमारे बेसिक के जो स्कूल्स हैं, वहाँ भी सभी बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ ही पढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी जो एक मैं बात करना चाहूँगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। पहले सिस्टम चलता था 10+2, अभी बहुत अच्छा NEP 2020 जो आया है हमारा, 5+3+3+4 ये सिस्टम आया है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि स्टार्टिंग, हम बोलते हैं बिल्कुल जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं, जो 3 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स का बच्चा 2nd क्लास तक वो पढ़ता है, जिसमें आप कह रही हो मैं स्टार्टिंग में 5 ईयर्स, 5 साल तक बच्चे को सिर्फ खेल खेल में पढ़ना है। उसके बाद आता है 3 ईयर्स, क्लास 3, 4, 5, वहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि आप केवल रीजनल लैंग्वेज में उसको पढ़ाइए। नेक्स्ट फिर आ जाती है क्लास 6, 7, 8, कहते हैं रीजनल नेक्स्ट एक लैंग्वेज बढ़ा दीजिए, रीजनल लैंग्वेज कोई भी, मराठी, महाराष्ट्रियन, कोई भी इंडियन लैंग्वेज। उसके बाद आप और बड़े होते हैं 9, 10, 11, 12, वहाँ आप कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज को ले आइए। ये जो पॉलिसी है ये बेस्ट है, और ये भी स्टार्ट हुई है, तो इसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा हमें समय लगेगा, यानी इंतजार करना होगा और इसका फल हमें पॉजिटिव मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बीज को जब हम लगाते हैं पेड़ बनने में टाइम लगता है। फल खाने की इच्छा सभी करते हैं, बीज लगाएगा कौन? तो अभी शुरुआत हुई है, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, अच्छे रहेंगे। बिल्कुल। विजय जी, मेरा सवाल आपसे है, जिला पंचायत की अध्यक्ष होने के नाते क्या आपको लगता है कि बदलाव होने चाहिए, या जब से आपने ये पदभार संभाला है आपने उस बदलाव को महसूस किया है? अब
2014 से पहले जो नहीं था, काफ़ी बदलाव है। आप महिलाओं को या गाँव में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि जैसे शहर हैं, जो शहर में सारी सुविधाएं हैं वो गांवों तक पहुंचाई जाएं, और पहुंच भी रही हैं। मैं देख रही हूं कि पहले लड़कियों को, बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, स्वच्छता पे भी कम ध्यान था। अब जगह जगह लड़कियां भी स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, और जागरूकता ज़्यादा है। जागरूकता ज़्यादा है, बच्चियां पढ़ रही हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैम देखिए, आप एक होम मेकर भी रही हैं, तो वो चुनौती आपको बखूबी पता होगी कि घर से निकल के राजनीति तक आना आसान नहीं होता है। तो हम आपसे आपके उस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपके सफ़र की कहानी सुन के बहुत सी हमारी महिलाएं होंगी, बच्चियां होंगी जो इंस्पायर्ड होंगी, जो महिलाएं हैं जिन्हें ये लगता है कि उनकी जो ज़िंदगी है शादी के बाद वो चार दीवारी में ही रह जाती है। तो आपकी स्टोरी उनके लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल होगी, तो वो हम आपसे जानना चाहते हैं। ये पहले थी, अब नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह है कि अब कोई डरने की ज़रूरत है ही नहीं, कि कोई डर ही नहीं है महिलाओं को। कहीं भी पढ़ रही हैं, कहीं भी जा रही हैं ऑफिसों में, तो कितनी सारी महिलाएं, पहले आपने देखा होगा कि पहले महिलाएं बाहर निकलती नहीं थी क्योंकि वो सुरक्षित नहीं थी। अब हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो महिलाएं कोई कम नहीं हैं। आप देख लीजिए, मनु भाकर हैं, और भी कितनी महिलाएं, हमारी राष्ट्रपति भी महिला हैं। तो महिलाओं को कितना बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि सुरक्षा हमारे देश और प्रदेश में अच्छी चल रही है। सुरक्षा अच्छी है, क्योंकि मैम आपने महिला सुरक्षा का जिक्र किया, तो इस वक्त महिला सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, वहाँ पर बच्चियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, स्टूडेंट हैं, अलग अलग विचारधाराओं वाले बच्चे हैं। किस तरह से उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप की जा रही है कि महिला सुरक्षा या फिर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाए रखना कितना ज़रूरी होता है? एजुकेट करना, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराना, और बच्चियों और बच्चों दोनों को स्पोर्ट्स की एजुकेशन देना वो बहुत मस्ट है। जैसे आप ताइक्वांडो कहते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखना सभी के लिए, केवल बच्चियों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी ये बहुत मस्ट है। और ये मुझे लगता है कंपलसरी होना चाहिए। जो हमारी NEP है उसमें एक चीज़ और है, स्किल्ड एजुकेशन, सबसे बड़ा फोकस वो उस पर दे रहे हैं। आपकी जो बुकिश नॉलेज है, बुकिश नॉलेज के साथ साथ वो जो आपकी स्किल्ड या वोकेशनल कोर्सेज हैं, उससे बच्चों को आगे बेनिफिट मिलेगा। स्किल्ड एजुकेशन और सेल्फ डिफेंस यानी स्पोर्ट्स में भी बच्चियों की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। मैम, अगर बात कर ली जाए एजुकेशन को लेके, तो अलीगढ़ की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, तो आपको क्या लगता है अभी अलीगढ़ में कितने बदलाव की ज़रूरत है एजुकेशन में? चाहे वो लड़कियों की शिक्षा की बात कर ली जाए या ग्रामीण कस्बों की अगर बात कर ली जाए, तो कितना बदलाव अभी ज़रूरी है या कितना बदलाव आपको लगता है कि हुआ है? बदलाव हो रहा है। जैसे मैं अपने ही स्कूल में देखती हूँ तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर वो आ रहे थे, इसके बाद इस समय मेरे पास थर्ड जनरेशन लर्नर आ रहे हैं, मतलब बच्चों के बच्चे। तो ये मुझे अच्छा लगता है और चेंज हो रहा है। यदि आप जनरल आप वैसे भी देखेंगे तो एजुकेशन की फील्ड में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि बच्चियों को घर पे रख रहे हैं और बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बदलाव आपको लग रहा है कि हुआ है? बिल्कुल। पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं देख रही हूँ स्कूल के आसपास सर उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, पर फिर भी वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के आसपास रह रहे हैं। ये मैं अपना बता रही हूँ, अपने स्कूल का एक छोटा सा स्कूल है। दो चीज़ें मैं और आपसे प्लीज़ शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ज़्यादा एक चीज़ और होती है वेस्ट मैनेजमेंट। एक हम दूसरी चीज़ हम बोलते हैं पेड़ लगाओ, ठीक है, बड़े लोगों को देंगे, बच्चों को देंगे, वो लगाते हैं। मैं 2-3 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रही हूँ, बच्चों को पेड़ बांटे जा रहे हैं। इवन जो उनसे बोलती हूँ कि पॉलीथीन है, जो बैग है वो मुझे वापस करिएगा, मैं उसमें दूसरा पेड़ आपको लगाकर नेक्स्ट ईयर दूंगी। इस बार मैंने पूछा बच्चों से रैंडमली ऐसे ही, क्या आपका पेड़ है? तो बच्चों ने बताया है। ऐसे ही मेरे जिस तरह से इस माइक है, मैंने बच्चों के सामने इस तरह से कर दिया और उन्होंने बताया कि वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, सब कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। बड़े होकर इम्प्रूवमेंट करा पाना लोगों से मुश्किल है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट।
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। कहीं भी स्कूल की सफाई हुई, कमरे की सफाई हुई, कूड़ा एक जगह से दूसरी जगह डाल दिया, वहाँ से उठकर कहीं और चला गया, उसके बाद कहीं और चला गया, डंपिंग यार्ड में। अपनी एक छोटी सी रूम को यदि मैं लेती हूँ, स्वीपिंग होती है, सर आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने पैन निकलते हैं। मैं बच्चों को बस वही सिखाना चाहती हूँ, कभी भी मैं डंपिंग यार्ड में उसको इस तरह से नहीं डलवाना चाहती। सर पेन्स का कलेक्शन, सेग्रीगेशन, जिससे कि वो किसी गाय के मुंह तक ना पहुँचे, कोशिश ये रहती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि अक्सर हम इस तरह से देखते हैं वेस्ट मटेरियल्स किस तरह से लोगों के लिए हानिकारक हो रहे हैं, जो निराश्रित पशु हैं उनके लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ज़िला पंचायत की आप अध्यक्ष हैं, क्या बदलाव आपकी दृष्टि में अभी होना बाकी है? आपको लग रहा है कि एक ज़िला पंचायत की अध्यक्ष होने के नाते अभी और बदलाव की ज़रूरत है, और किन क्षेत्रों में आपको लग रहा है? और मैंने गांव-गांव जाकर देखा है और मैं बताती भी हूँ और महिलाओं को जागरूक करती हूँ, बेटियों को भी जागरूक करती हूँ कि काफ़ी बड़ा बदलाव है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पहले देखा होगा कितनी बेटियाँ पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी, अब बेटियों को भी हम जागरूक करते हैं, स्कूलों में भी जाके कहते हैं कि बेटियाँ अब बराबर का हक है। पहले बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था, बेटियों को भी पढ़ाओ, तो बहुत बदलाव है। और मैं भी थानों में भी मैंने महिला शौचालय दिए हैं। मैं महिलाओं को ज़्यादा जागरूक करती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों से कोई कम नहीं हैं। क्योंकि पहले महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता था, अब हमारी सरकारें महिलाओं को मौका दे रही हैं, तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आपने देखा पुरुषों से ज़्यादा तरक्की महिलाएं कर रही हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आप दोनों महिलाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से विजय जी आप एक होम मेकर थी, उसके बाद आपने राजनीति में कदम रखा और बहुत कम समय में आपने उस मुकाम को हासिल किया। जब आप राजनीति में कदम रखने का सोच रही थी, या जिस वक्त जो वोटिंग हुई थी उसकी जो मतगणना हो रही थी, उस वक्त तो एक टाइम ऐसा आया जब लगा कि बिल्कुल 50-50 चांसेस हो गए थे। उस वक्त आपको क्या लग रहा था, क्या बातें आपके जहन में थी कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो सबसे पहला काम मेरा, किसी भी क्षेत्र में अगर बात कर ली जाए, तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा, जीतने के बाद मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मुझे ये चीज़ करना है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरी प्रायोरिटी महिलाओं को बढ़ाना ही है कि महिलाएं पढ़ें, बेटियां पढ़ें, क्योंकि बेटियां 2 घरों का भार संभालती हैं, तो बेटियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेटियां पढ़ेंगी जब ही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगी, और उन्हें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले महिलाओं को जानकारी नहीं थी, तो कितने जागरूक नहीं थी। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इतना बढ़ावा दिया है कि कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहनी चाहिए, बेटियों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। तो अब हमारी बेटियां शिक्षित हो रही हैं, और हम भी अपना, जहाँ भी ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो हम 66 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं 75 जिलों में से, और ब्लॉक प्रमुख भी महिलाएं ज़्यादा हैं, प्रधान भी महिलाएं ज़्यादा हैं। तो जितना बढ़ावा मिल रहा है, तो हमें सरकार से ही प्रोत्साहन मिल रहा है कि महिलाएं बढ़ेंगी तो ज़्यादा अच्छा विकास करेंगी, और महिलाएं विकास भी कर रही हैं। क्योंकि हम जहाँ देखते हैं कि शौचालय, जहाँ भी महिलाओं की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने की, कि महिलाओं का, बेटियों के लिए स्कूल, तो वही मेरी प्रायोरिटी रहती है कि महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि विजय जी देखा जाए तो अगर किसी भी क्षेत्र में महिला अगर आगे होती है, अगर बात राजनीति की कर ली जाए, राजनीति में अगर महिलाएं आगे होती हैं तो वो बाकी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बना सकती हैं। अगर बात कर ली जाए, आप जहाँ पे आप अध्यक्ष हैं, जिस जिला पंचायत की आप अध्यक्ष हैं, वहाँ पर जो बाकी महिलाएं होंगी, उनको ऐसा लगता होगा कि आप हैं तो उनके लिए एक बहुत सुरक्षित माहौल है, वो अपनी बात बिना किसी संकोच के आपसे आके कह सकती हैं, अपनी परेशानी बता सकती हैं। मैं अब यही देखती हूँ कि पहले जो महिलाएं संकोच करती थीं, क्योंकि पुरुषों से नहीं बता सकती हैं, कि पुरुष प्रधान होते थे, हमारा देश भी पुरुष प्रधान ही था देश, अब महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं प्रधान भी बहुत हैं। और हमारे प्रशासन से यही है कि जो महिला बनी है, पुरुष न देखे, महिला ही आगे बढ़े, महिला ही काम देखें। जो प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और जितनी भी राजनीतिक पद पे हैं, तो महिला ही देखें। हमारे अभी मैं जाती भी रहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं को ज़्यादा आगे अपना करना चाहिए, महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी हमारा देश विकसित रहेगा। बिल्कुल, महिलाएं आगे बढ़ेंगी
एक महिला शिक्षित होती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक पूरा समाज शिक्षित होता है। नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या चेंजेस आपको लगता है कि अभी भी एजुकेशन फील्ड में ज़रूरी है, स्पेशली बच्चियों के लिए, जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए क्या वो बदलाव आपको लगता है कि होना चाहिए एजुकेशन की फील्ड में? फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट करेगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, चाहे बेटी है या बेटा है। हम कहते हैं समान है, खाते पीते सब समान हैं, और शिव और शक्ति हैं। तो एक अकेले के आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल बच्चियों के बढ़ने के से आगे कुछ नहीं होगा, दोनों के बढ़ने से ही आगे होगा। क्योंकि इस वक्त ऐसी रेस लगी है कि किस तरह कैसे भी करके बेटियों को आगे किया जाए। नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रेस में हम बेटों को भूल जा रहे हैं। हाँ, वो भूलना नहीं चाहिए। हम बार बार कहते हैं शिव शक्ति, एक के बिना दूसरा अधूरा है ना। बिल्कुल। विजय जी, इस बात पे आपकी हंसी कुछ कहना चाह रही है। आपके चेहरे पे जो स्माइल आई है ना, मैं जानना चाहूंगी किस बात पे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बेटियों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए बेटियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, अब बेटियों पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि राजनीति में पहले महिलाएं नहीं थी। अब आपने देखा होगा, न्यूज़ हो या कहीं भी हो, अब 20% भर्तियां भी पुलिस की कर दी हैं। पहले पुलिस में महिलाएं दिखती थी, कहीं नहीं दिखती थी। तो महिलाएं कहाँ कम हैं? तो महिलाओं को तो आगे निकलना चाहिए। पुरुष तो शुरू से ही पहले से ही काम करते आ रहे हैं, अब महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। विजय जी, मैं चाहूंगी हमारे इस मंच से, अलीगढ़ के इस मंच से, आप उन महिलाओं को जो आपको सुन रही हैं, वो बेटियां जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, क्या एक मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? जो महिलाएं आपको देख रही हैं, सुन रही हैं हमारे इस मंच के माध्यम से, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगी, क्या संदेश आप उन्हें देना चाहेंगी कि वो भी आपसे इंस्पिरेशन ले कि किस तरह से घर की चार दीवारी से निकल के आप राजनीति में आई, आप इतना अच्छा आप काम कर रही हैं? हमें देखकर हम जगह जगह स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, लड़कियों को भी अच्छा लगता है, उन्हें भी कि महिला हैं तो हमसे पहचान मिलती है कि देखो आजकल, पहले नहीं महिलाएं थी, पहले कौन थी महिलाएं, कोई नहीं थी राजनीति में, तो बढ़ावा मिलता है। और गांव-गांव जाते हैं तो हम सोचते हैं कि घूंघट में रहती थी महिलाएं, तो हम कहते हैं पर्दा प्रथा बंद करो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अगर पर्दे में रहोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। आप ब्लॉक प्रमुख हो या प्रधान हो तो आप आगे आइए, क्योंकि हमारी अभी CDO भी महिलाएं थी, DM भी यहाँ पे महिला रह चुकी हैं, तो वो भी काफ़ी प्रोत्साहन देती थी। तो वो तो जैसे ब्लॉक प्रमुख जेंट्स पुरुष आ जाते थे, और महिला ब्लॉक प्रमुख है तो उनको वो डांटती थी, क्योंकि वो बनी है तो वो ही आए। क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि जो राजनीति में बनाए उनको ही आगे बढ़ने दोगे। वो किस लिए बनी है? वो इसलिए बनी है कि उनको जानकारी होगी, जभी तो आगे बढ़ेंगी। तो हमको जानकारी बहुत ज़रूरी है, हमें जानकारी होगी जभी तो हम जागरूक कर पाएंगे आगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सामने देख लीजिए, आप बोल रही हैं और आपको सुनने के लिए कितने पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारी आज के खास मेहमान के लिए। एक राजनीति से ताल्लुक रखती हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। बहुत शुक्रिया मैम आप दोनों का, आप आई, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमारे तमाम तीखे सवालों के भी आपने बखूबी जवाब दिए। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद जल्द हाजिर होंगे अपने अगले सेशन के साथ। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा विजय सिंह जी से और डॉक्टर नीलम शर्मा जी से आप मंच पर रुकें और हमारे इंडिया न्यूज़ यूपी के रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप जी आएँ, मोमेंटो देकर सम्मानित करें।